मेरे जान पहचान वाले को बवासीर की बहुत ज़्यादा समस्या थी। उन्हें मलसाफ भी नहीं होता था, कब्ज़ रहता था हमेशा और वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे। तो उन्हें कहीं बैठना भी पड़े तो इस तरह से उन्हें बैठने में बहुत तकलीफ़ होती थी, ढंग से बैठ नहीं पाते थे। उन्हें कुछ चीज़ ऐसे चुभे जैसी भी वहाँ पे लगती थी। इस वजह से वो बहुत परेशान होते थे। इस तरह से कोई कुशन या फिर सॉफ्ट जो रहता है वह कपड़ा लेके ऐसे इस तरह से बैठ सकते थे। लेकिन हम हर जगह पे इस तरह से तो नहीं बैठ सकते, अपने साथ यह सब नहीं ले जा सकते। इसलिए उन्होंने कुछ योगासनों का सहारा लिया। जैसे पहला है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पवन मुक्त आसन खास बवासीर में ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे देता है। इसकी वजह से क्या होता है, पेट में एक पवन मुक्त आसन से हमारी लैट्रिन साफ होती है, पेट चौड़ी और रीढ़ मजबूत होती है। साथ ही साथ कमर, पेट, हाथ और पैर, पसलियाँ और सिर के विकार नष्ट होते हैं। यह पीठ के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है क्योंकि इसमें पेट पतला होता है और यह भूख बढ़ाता है। क्योंकि जिस तरह से यह पवन मुक्त आसन हम करते हैं तो पेट पर उसका बहुत ज़्यादा भार पड़ता है, पेट दबता है, जिसकी वजह से गैसेस पास हो जाती हैं, हमारा मल भी साफ़ हो जाता है और कुछ जो हमारे अपचन की वगैरह जो समस्या रहती है, कब्ज़ की जो समस्या रहती है वह दूर होती है। तो इस तरह से हमें पवन मुक्त आसन को करना है। अब हम देखेंगे, यह पहले क्रिया हो गई। दूसरी क्रिया में दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। दोनों पैरों को भी एक साथ उठाते हुए पहले 45 डिग्री में लेना है, फिर इसके बाद में 90 डिग्री में। दोनों पैरों से घुटनों को दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ेंगे और अपना माथा या फिर हनवटी लगाकर उसे आजू बाजू डोलना है। आजू बाजू 3-3 बार डोलने के बाद में ऊपर नीचे भी हमें 3-3 बार करना है। 1 2 3 और ऐसे थोड़ा सा वहाँ पे रिलैक्स करेंगे, मतलब पेट पे थोड़ा सा भार पड़ने दो। उसके बाद में हमें अपनी सही पोजीशन में पोजीशन में वापस आना है। इस तरह से यह पवन मुक्त आसन 4 से 5 कम से कम करें। उसके बाद में हम पश्चिमोत्तासन करेंगे। पश्चिमोत्तासन में भी हमारे पेट में प्रभाव पड़ता है, पेट दबता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में कब्ज़ की समस्या, अपचन की समस्या दूर होती है और पेट, पीठ और कमर के भी विकार दूर होते हैं, मल साफ होता है। तीसरा प्रकार है भुजंगासन। भुजंगासन में सांस लेते हुए हमें उठना है। जितना आप उठ सकते हैं उतना हमें उठना है। भुजंगासन भी ऐसी क्रिया है जिसमें हमारे पेट पर थोड़ा सा तनाव पड़ता है। उसके वजह से हाथ, सीना, पेट, कमर, रीढ़ की हड्डियाँ, अमाशय, मलाशय, मूत्राशय सभी में वह पेट संबंधी सभी विकार नष्ट करता है। तो देखिए कितना फ़ायदेमंद है भुजंगासन। भुजंगासन के बाद हम देखेंगे मंडूकासन। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने तो मंडूकासन डाला है, लेकिन यह बवासीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसीलिए मैंने भी इसे इसमें लिया है। 2 से 5 बार हमें रोज़ मंडूकासन करना है। मंडूकासन में भी सांस लेते हुए हमें उस आसन को करना है। फिर है शलभासन। शलभासन में दोनों मुट्ठी हमें नाभि के नीचे रखना है और शलभासन दोनों पैरों को उठाते हुए शलभासन करना है। इसमें भी कमर पर, पेट पर तनाव पड़ता है। इसके वजह से कब्ज़ में, अपचन में, एसिडिटी में भी यह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो शलभासन की क्रिया होने के बाद हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन में दोनों पैरों को इस तरह से हमें बैठना है, कुल्हे के नीचे लेना है और सीधा बैठना है। सांसों को अपने मध्यम गति, धीमी गति से चलते रहने देना है और स्ट्रेट बैठना है। यह आसन हमें खाना खाने के बाद करना है। देखिए आप, अगर इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा।